Good afternoon, guys. Bill on the side. I'm here to explain you my view on Nifty, that what I'm expecting from markets. First, I will be explaining you my view on chart that will be known as the technical part. Then I will be explaining you the risk to reward ratio in options कि क्या risk है क्या reward है. Okay. Now currently we're in the daily time frame of Nifty 50 as an trend follower. दो तरह के ट्रेंड होते हैं. जो पहला ट्रेंड होता है वो होता है मेजर ट्रेंड. ट्रेडर के लिए दो ही ट्रेंड होते हैं, एक 6 मंथ ट्रेंड होता है और एक मंथली ट्रेंड होता है. ठीक है, पहला होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर ट्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो पिछले मंथ के ट्रेंड है उसको फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, अपन ऐसे वैसे एरिया पे नहीं खड़े हैं, ना ही अपन एक छोटे टाइम फ्रेम पर हैं. वी आर करेंटली इन अ डेली टाइम फ्रेम. ये टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ की इस एरिया से जो बिगर प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो वी स्टैंड एट अ ट्रेंड फॉलोइंग एरिया जहाँ पे जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो फाइट करेंगे एंड देन यहाँ से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा. ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों को सोचना पड़ता है क्या चीज़ के लिए, कि पोजीशन को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि नहीं करनी है, यहाँ पे नई पोजीशन क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है. ऐसा क्यों है ना, क्योंकि दिस इज द एरिया ऑफ फिबोनाची. ओके, फिबोनाची के 0.5 to 0.618% के जोन पर हैं अभी अपन. तो दैट्स वाई यहाँ पर बड़ी पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं. ठीक है, तो इस एरिया से दो टारगेट्स हैं. अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला टारगेट होगा ये हाई. ठीक है, ये हाई मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है. दूसरा टारगेट होगा ये हाई. ठीक है, दीज टू टारगेट्स आई एम एक्सपेक्टिंग इन द अपसाइड. ओके, सो फर्स्ट थिंग, क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है. ओके, अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो चार्ट में ज़्यादा क्या है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लोगों को समझ में नहीं आता है. लोग आपको भले ही जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो चार्ट में ही सारी चीज़ों को दिखाते हैं, बट यहाँ पे मैं ऑप्शंस में दिखाना प्रेफर करता हूँ कि क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊं और यहाँ एंट्री क्रिएट करूं और एसएल को कुछ इस जगह पर रखूं और टारगेट को कुछ यहाँ पर रखूं, तो आपको समझ में आएगा कि जो रिस्क है और जो रिवॉर्ड है वो इसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है. ठीक है, 240 पॉइंट का रिस्क है और 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक है 1:4, 1:3, 1:4 के आसपास का है, बट आपको लोगों ने यहाँ दिखा दिया, बट आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन में यही रिस्क कितना ज़्यादा कम है और रिवॉर्ड कितना ज़्यादा है. ठीक है, यही ऑप्शन की ब्यूटी. ओके, अब आप इस चीज़ को देखो कि कैसे अपन इस 245 पॉइंट के रिस्क को सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट के रिस्क में कन्वर्ट करता है. कैसे, मैं दिखाता हूँ. ओके, अब अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अप जा सकता है. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मेजर डिमांडिंग एरिया है, तो इंट्राडे में भी अपन 100 से 120 पॉइंट की रिकवरी आराम से देख सकते हैं. ठीक है, अभी 1:24 हो रहे हैं, नेट 2 आवर्स हैं इंट्राडे के लिए मार्केट के पास. तो यहाँ से इंट्राडे में भी अपन छोटी मोटी रिकवरी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इंट्राडे पे ज़्यादा मेजर फोकस नहीं रख रहा हूँ. जो पोजिशनल है वो मेजर फोकस है. ओके, आप पोजिशनल के बेस पर अपनी एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा. ओके, इंट्राडे में अगर आपको गेंस मिल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है. वो आप समझ लो कि थोड़ा चेरी ऑन टॉप हो जाएगा, बट आपका जो मेन व्यू होना चाहिए वो पोजिशनल होना चाहिए. नेक्स्ट वीक के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे के लिए होना चाहिए. मेरा जो ये व्यू है वो मैं फ्राइडे को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, इन 4 दिन के लिए है ये मेरा व्यू. ओके, तो अब जो अपन ने बात की कि 240 पॉइंट के रिस्क को अपन कैसे एक छोटे रिस्क में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं. अभी करंट प्राइस क्या है, 22,950. अब दिस इज द प्राइसिंग, ऑप्शन प्राइसिंग. यहाँ पे अपन करेंटली ऑप्शन प्राइस को देख रहे हैं कि ऑप्शन के प्राइसेस क्या चल रहा है. ओके, तो अगर आप देखोगे 23,200 का जो कॉल है, जो अपना फर्स्ट टारगेट है चार्ट में, कि अपन जो फर्स्ट टारगेट रख रहे हैं यहाँ से वो रख रहे हैं 200. ओके, तो वो कितने पॉइंट का टारगेट है, जस्ट 300 पॉइंट का टारगेट है. ओके, यहाँ पर जो निफ्टी है वो 1.31% मूव करता है तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा. ओके, तो अब आप ऑप्शन में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है. ये ऑप्शन की वैल्यू अभी कितनी है, लगभग 30 रुपये के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है. ठीक है, 30 रुपये के ऑप्शन में आप अगर सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये का रिस्क लेते हो, 12 से 13 रुपये का रिस्क लेते हो, ये रिस्क कब लेना, जब मार्केट प्राइस कंफर्मेशन देगा. प्राइस कंफर्मेशन दो तरह की होती है. आप या तो
बेस कंफर्मेशन के लिए देखिए, या तो एक छोटे राइस की तरफ देखिए, ठीक है। बेस कंफर्मेशन मतलब प्राइस अगर फॉल होते हुए आ रहे हैं और कंसोलिडेशन क्रिएट हो रहा है, दिस विल बी नोन एज द बेस फॉर्मेशन। और जो दूसरा है ये, उसको बोलते हैं अपन एक लिटिल बिट कवरिंग इन द ट्रेंड, जो कि इतनी सी होगी। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि फोमो आ गया है कि मैं मिस कर दिया हूँ इस चीज़ को, नहीं, आप मिस नहीं किए हो। ऑप्शंस में हमेशा याद रखना कि जो गेन्स होते हैं वो शुरुआत में धीरे होते हैं, ठीक है। जैसे शुरू के 3 आवर में ये ऑप्शन मान के चलो सिर्फ 10 रुपये गेन किया, तो हो सकता है जो आखिरी आवर हो कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो डबल हो जाए, ओके। 40 रुपये में मान के चलो ये आ गया है, तो 40 रुपये का 80 रुपये हो जाए। दिस इज हाउ द ऑप्शन गेन्स, ओके। तो प्राइस कंफर्मेशन के लिए देखना है अगर आपको पोजीशन क्रिएट करनी है तो, ठीक है। अब चलते हैं अपन कि रिवॉर्ड क्या है। अब आप समझो जैसे 30 रुपये का ऑप्शन है, आपने एंट्री यहाँ पे क्रिएट की और जो रिस्क रखा आपने 12 रुपये पे रखा। 12 रुपये के अगेंस्ट अपन यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इस ऑप्शन का ITM बनना, इन द मनी अगर ये बन जाता है, ठीक है। 23,200 अपन चार्ट में टारगेट कर रहे हैं। 23,200 अगर मार्केट चार्ट में चला जाता है तो करंटली जो ऑप्शन की वैल्यू 30 रुपये है, इसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 90 to 100 रुपये चले जाएगी। अब यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड को देखो कि 12 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट अपना टारगेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट टारगेट कर रहे हैं अपन, 70 रुपये टारगेट कर रहे हैं 12 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट। तो आप देखो कि क्या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:6 मिल रहा है। लोगों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है, वो गिव अप ईजिली कर देते हैं। मान के चलो कि ऐसा सेट ऑफ फॉर्म हुआ है, तो अगर एक बार हार गए तो गिव अप कर दिए, चलो ठीक है। अपन लेते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा गट्स है, आप एक बार हार गए गिव अप नहीं किए, 2 बार हार गए गिव अप नहीं किए, 3 बार हार गए गिव अप नहीं किए, और चौथी बार हार गए तो आप गिव अप कर दिए। पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड तो देखो ना कि इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आपका एक बार जीतना आपके 6 बार हारने को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात सिंपल सी है, अगर आप चौथी बार हारने के बाद 5वीं बार जीत जाते हो, ठीक है, 5वीं बार जीत जाते हो, तो ये सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे, प्लस आप प्रॉफिट में भी हो जाओगे। दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड गेट प्लेस, ओके। और ऐसे सेटअप्स में फिबोनाची जब अपन फॉलो कर रहे हैं ना, तो फिबोनाची 10 में से 6 बार तो 110% सक्सेसफुल होता है, ओके। सो दिस इज इट कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जोन से। इस जोन से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया। जिस दिन मार्केट क्लोजिंग दे देता है, मेरा ये जो व्यू है वो निगलेक्ट कब हो जाएगा आप समझ लो, ओके। कब ये व्यू को आप समझ सकते हैं कि ये व्यू गलत हो चुका है, ओके। जिस दिन मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर, इसी टाइम फ्रेम पर 0.618% एरिया के नीचे डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता है, तो ये जो मेरा व्यू है आप उसको मान सकते हैं कि ये व्यू गलत हो चुका है, ओके। तो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू ऑल विद सम मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यूज़, जिसको आप समझ सकें कि ये चीज़ नामुमकिन है और ये हो नहीं सकती, और उसी चीज़ को मैं जैसा पास्ट में करता हूँ मुमकिन करके दिखाऊँ, वैसे फ्यूचर में भी करूँगा। दैट्स ऑल, सी यू, बाय।